गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स दैट इज़ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ओके, आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। यही कंसेप्ट पढ़ेंगे हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन में, दैट इज़ ग्रुप 17 में। और ग्रुप 15 में भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स को। ऑक्सो एसिड्स क्या होता है, तो हेडिंग बना ले ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड को पहले हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दोज एसिड in which there will be at least one oxygen atom directly connected with central atom by double bond, राइट। क्या मैंने बताया आपको कि ऑक्सो एसिड उस एसिड को बोलते हैं दोज एसिड इन विच जिसमें देयर विल बी एटलीस्ट वन ऑक्सीजन एटम, कम से कम एक ऑक्सीजन एटम तो होंगे ही होंगे। वो भी कैसा होगा? डायरेक्टली कनेक्टेड विथ सेंट्रल एटम से वो डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे बाय डबल बॉन्ड। ओके, हम चेक करेंगे अभी। ये तो हो गया हमारे पास पहला पॉइंट किसका? ऑक्सो एसिड्स का। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? देयर विल बी एटलीस्ट वन, क्या बोलेंगे यहाँ पर? OH ग्रुप, कम से कम एक OH ग्रुप होनी ही चाहिए इन दैट एसिड। उस एसिड में कम से कम एक OH फंक्शनल ग्रुप, मतलब आप O ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं इसको, है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जरूर होना चाहिए सेंट्रल एटम के साथ। ओके, चलिए अब चेक करते हैं हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। सल्फर के ऑक्सो एसिड, ये ऑक्सो एसिड को हमने डिफाइन कर लिया। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इसके एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। एग्जांपल में आप ले लीजिए H2SO4, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ध्यान से देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बना सकता हूं? इसका स्ट्रक्चर जो हमारे पास, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। क्या होगा? सल्फर होगा सेंटर में। कहाँ पे होंगे? सल्फर होंगे सेंटर में। हमने सल्फर डाल दिया सेंट्रल एटम कौन है? जल्दी बताओ। जिसकी नंबर कम होती है, जिसकी नंबर कम है वो सेंट्रल एटम है। तो सल्फर एक ही है, सबसे कम तो सल्फर ही है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सल्फर हो गया सेंट्रल एटम। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, पता ही होगा आपको, राइट। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले ऑक्सीजन ज्वाइन होंगे डबल बॉन्ड के साथ। आपको पता ही है ऑक्सीजन क्या होना है यहाँ पर? डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे ऑक्सीजन किसके साथ? सल्फर के साथ। ये बन गया। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या होगा हमारा? डायरेक्टली कनेक्टेड होगा सल्फर के साथ, राइट। और यहाँ पर क्या होंगे? एक ऑक्सीजन आएंगे, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन आएंगे, और उसके बाद ये कनेक्टेड होंगे किससे? हाइड्रोजन से, और ये कनेक्टेड होंगे हाइड्रोजन से। बोलिए, दिस इज H2SO4। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? क्या हमारे पास? चलिए चेक करते हैं कि हमारा जो हमने डिस्कस किया वो सही है या नहीं है। तो चेक कर लें आप। ये हमारा कौन सा हो गया, जल्दी बताएं। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिखा आपको? ओके। और ये क्या हो गया हमारे पास? चलिए दूसरा हम लोग आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कि वो हमारा सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आप चेक कर लें, ये जो है हमारे पास जो सल्फ़र है
जो ऑक्सीजन है ये क्या हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है सल्फर ऑक्सीजन। तो इस तरह से क्या बन गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, राइट। तो चलिए सल्फ्यूरिक एसिड आपको समझ में आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड का डायग्राम हम नीचे बनाते हैं और आपको अच्छे से समझाता हूँ अब। तो ये हमारे पास क्या हो गया सल्फर, जस्ट अ मोमेंट, ये क्या हो गया हमारे पास सल्फर, और इसके साथ क्या जुड़ गया जल्दी बताइए, ऑक्सीजन। यहाँ भी क्या जुड़ गया हमारे साथ, इसके साथ जुड़ गया ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जिसके साथ H, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जिसके साथ H, और ये किसका डायग्राम है हमारे पास, यही है सल्फ्यूरिक एसिड। यही क्या हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है प्यारे बच्चों, हमने बना लिया सल्फ्यूरिक एसिड का डायग्राम, राइट। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में ध्यान से देखो, अब अगर इसमें आपने क्या किया, यहाँ से अगर आपने एक ऑक्सीजन निकाल दिया, एक ऑक्सीजन क्या कर दिया, निकाल दिया, एक ऑक्सीजन आपने माइनस कर दिया, एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया, ध्यान से सुनते जाओ। सल्फ्यूरिक एसिड से, ये किसका डायग्राम है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या बनेगा बताओ, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो बन जाएगा सल्फर, इसके साथ तो ऑक्सीजन होगी, इसके साथ ऑक्सीजन होगी, यहाँ पर OH और यहाँ पर सिर्फ बचेंगे H, क्योंकि ऑक्सीजन चला गया, जिसका फॉर्मूला क्या बन गया बता दो, H2SO3, राइट। अब आ जाओ, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। तो ध्यान दीजिए इधर, अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन निकाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा आपका, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो सल्फ्यूरस एसिड, और ये हमने डायग्राम बना के भी आपको दिखा दिया। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, चलिए ये हो गया हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। अब आइए इधर, अगर आपने इस सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन को क्या किया आपने, जोड़ दिया, तो क्या बनेगा जल्दी से बताओ। यहाँ पर एक ऑक्सीजन को अगर आपने जोड़ दिया तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा S, देखते जाओ, डबल बॉन्ड तो आएंगे ही आएंगे, डबल बॉन्ड तो आएंगे ही आएंगे, यहाँ पर OH दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला OH, ये वाला OH, राइट, हमने ये वाला OH लिया, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, O, दूसरा क्या होगा यहाँ पर O, यहाँ पर क्या होगा H, क्योंकि आपने ऑक्सीजन को जोड़ा है, एक ऑक्सीजन जोड़ा तो एक ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड या पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो पर ऑक्सो बोल दो, क्योंकि पर ऑक्साइड बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। एक सेकेंड, क्या बोलते हैं इसको, पर ऑक्साइड बॉन्ड। जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड आ जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पर ऑक्सो, चलो या सल्फ्यूरिक, पर सल्फ्यूरिक बोल दो, तो पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। या क्या बोल सकते हैं आप इसको, और भी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं इसको। बताइए समझ में आ रही है। तो ये बन गया हमारे पास, क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर आपने यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपने यहाँ पर क्या किया, इस वाले में यहाँ पर आपने क्या किया बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। याद करो हमने नाइट्रोजन वाला में बताया हुआ है, अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में -H2O कर दिया तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा सोचो, बताएंगे अभी क्या बनेगा। अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ से, सल्फर, राइट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH,
ये क्या है बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 बार स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट। कितना बार स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे। तो क्या बना लिया हमने, सल्फर, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, OH, और यहाँ पर भी क्या दे दिया, OH दे दिया। अब यहाँ क्या करना है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। तो बताइए यहाँ से क्या मैं एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकता हूँ, निकल जाएगा। तो बताइए ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बनेगा सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर OH, यहाँ पर एक O ही बचेगा, सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो जाएगा OH, राइट। तो ये हो गया हमारे पास पायरो, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्यों बोलते हैं इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से ड्राइव कर रहे हैं हम इसको। किससे ड्राइव कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से ड्राइव कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। बताइए कितने बच्चे को समझ में आ रहा है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया हमने। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से, क्या निकल गया, -H2O, -H2O वाटर निकल गया। अच्छा, ये हो गया हमारे पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बन गया यहाँ पर, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान देखिए, यहाँ पर स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या बनेगा इसका, H2 क्या बनेगा, SO5। इसको हम लोग बोलते हैं कैरोज एसिड, बहुत फेमस है, आपने रिडॉक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैरोज एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड। H2SO5 बन गया ना, H2SO5, क्या बोलेंगे इसको, कैरोज एसिड बोलते हैं, है ना। तो ये पर सल्फ्यूरिक एसिड बोल दीजिए या पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड बोल दो, क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो कैरोज एसिड, सब ये समझ में आ गया आपको। एक ऑक्सीजन जोड़ दिया तो सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक ऑक्सीजन, एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया तो क्या बन गया हमारे पास, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बताइए, कितना है यहाँ पर, इसको भी हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर लेते हैं, ब्लू से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बताइए हाइड्रोजन कितने हैं, चेक करो, एक हाइड्रोजन। चलो मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूँ कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हाइड्रोजन, उसके बाद 2 हाइड्रोजन, क्लियर है, और तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। बताइए क्या बन गया, H2। उसके बाद सल्फर कितना है, H2। ऑक्सीजन कितना है, चलो एक ऑक्सीजन, राइट, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पर एक ऑक्सीजन, 3 1 4, राइट, 5, उसके बाद ये कितना बन गए 6, और यहाँ पर बन गया 7। तो 7 ऑक्सीजन आ गए। तो क्या बोलेंगे, H2SO7। और ये क्या पता है आपको, इसी को बोलते हैं हम लोग ओलियम। क्या बोलते हैं इसको, ओलियम। और ओलियम से ही क्या बनाते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलो इस सबको मैं इरेज करता हूँ ताकि अच्छा से आपको समझ में आ जाए। इस सबको मैं इरेज करता रहूँ यहाँ से, ओके, एक सेकेंड बच्चे। हाँ, यह हो गया हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम, ओलियम बोलते हैं। और इसी ओलियम में अगर हमने क्या जोड़ दिया, H2O ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, H2O। तो बताओ क्या बनेगा, ये बन जाता है H2SO4 प्लस H2SO4। मतलब क्या बन गया, पता करो ये क्या बन गया। यहाँ से हम कह देंगे इसको डायरेक्ट कि सर 2 मोल्स ऑफ H2SO4 बन गया। देखो तो कितने हाइड्रोजन बन गए, यहाँ पर 2, अरे इधर देखो, इधर ये 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, कितने हो गए 4। तो देखो ये 4 हाइड्रोजन पूरा है। सल्फर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 सल्फर है, देखो यहाँ पर 2 सल्फर है, राइट। ऑक्सीजन कितने हैं, 7 1 8, 4 दूनी 8। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे बनाते हैं हम, ओलियम में वाटर को ऐड कर देते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ओलियम किसको कहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम कहते हैं। तो परहैप्स प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा ये डायग्राम किस तरह से हम यहाँ पर बना रहे हैं, राइट। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से बना लेना। सल्फ्यूरिक एसिड याद करना है, एक ऑक्सीजन माइनस करेंगे सल्फ्यूरस एसिड, एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो कैरोज एसिड बन जाएगा या पर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। 2 बार सल्फ्यूरिक एसिड को मल्टीप्लाई करेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनेंगे, जिसको ओलियम बोलते हैं, राइट। ओलियम में वाटर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है ना। तो इसी तरह से हमने क्या निकाल दिया, ये आपको समझा दिया, मतलब ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर क्या होता है। तो प्यारे बच्चे अच्छे से डायग्राम बनाना तुम, यहाँ से आपको समझ में आ गया ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। इसी तरह से हम क्लोरीन में भी पढ़ेंगे ग्रुप 17 में। सारे बच्चे ऐसे नोट्स बनाएं, और फिर भी आपको समझ में नहीं आती तो ऑफलाइन क्लासेस में ज़रूर हमसे पूछना। ओके बच्चे, पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।